गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए, अभी हम जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एंटीनेटल केसेस का कैसे भरा जाता है। तो कई सारे स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर भर के अगर फ़िलअप करके कम्प्लीटली फ़िलअप करके अगर एक वीडियो अपलोड कर दें तो हमें आसान होगा। देखिए, चीज़ों को जब से आप लोग अपने तरीके से आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैंने फ़िलअप कर दिया है, फ़िलअप करके आपको मैंने ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन आप अपने से एफ़र्ट करिए और अपने से किया हुआ एफ़र्ट वो कभी नहीं भूलता है। तो अगर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ तो आप अपने से भी भर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं फ़िल किया हूँ। तो इसको देख के आप फ़िल कर लेना, और बाकी कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक, जूम कर देता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक। एक एक पॉइंट देख लीजिएगा, मैं और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक। एक एक पॉइंट को वो कर लीजिएगा, उसके बाद फिर देख लीजिएगा, ठीक। पहला है नेम ऑफ द हॉस्पिटल, दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद वार्ड, ठीक। नेम ऑफ द मदर, माँ का नाम, माँ का आयु और माँ की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक, प्राइवेट स्कूल टीचर है, ठीक। नेम ऑफ द हस्बैंड, उसके हस्बैंड, उसके पति का नाम, ठीक, जो भी है, उसके पति का एज, उम्र, उसके बाद एजुकेशन, कितना पढ़ा है, ऑक्यूपेशन, वो क्या कर रहा है, ठीक। उसके बाद आ जाइए हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की बात करते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में, ठीक, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यानी उसका जो प्रेगनेंसी थी कितने वीक की हो गई है, 29 वीक की। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर में हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से आप लोगों को बताया है कि इसका कैसे किया जाता है, बट अभी जो हमने ये जो प्रेगनेंसी का 29 वीक लिखा है, रेड पेन से लिखा है, तो अच्छा होगा कि आप लोग भी रेड पेन यूज करिएगा, सिर्फ इसी के लिए, सिर्फ इसी के लिए। ये ऐसा होता है, फिर ऐसा किया जाता है, ठीक। 29 वीक का है प्रेगनेंसी, और उसके बाद ये जो ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर है G3, T1, P1, A1, L1 और S0, यानी कि ग्रेविडा 3 है, टर्म बेबी 1 है, प्री टर्म 1 है, एबॉर्शन 1 है, लाइव 1 है और स्टिल बर्थ एक भी नहीं है, और 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है मल्टी ग्रेविडा, ठीक। तो ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद वही नीचे भरा हुआ है, ग्रेविडा है, टर्म है, प्री टर्म है और ये है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे LMP हमने भरा है, जो पिछला हमने बता दिया आप लोगों को, ऐसे हमने बताया था, बिना फिलअप किए बताया था, लेकिन अब हमें एड्रेस में भी हमने भरा है, बगुइया सकलिया रोड, चंदौली, ठीक। तो आप लोग अपने हिसाब से महिला का जो भी पता हो तो यही मत भरिएगा, अलग अलग नाम भरिएगा, अलग अलग पता भरिएगा, अलग अलग महिला का वो भरिएगा, ठीक। ज़रूरी नहीं कि यही सब पा गए तो यही सब छापना शुरू कर दें, ठीक, ये गलत बात है। अपने से आप, ये हिंट ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, आप चाहोगे तो अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आइए पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, यानी पिछली प्रसूति। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर है, ठीक। पहला नंबर में देखिए, सीरियल नंबर पहले में देखिए, हमने नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखिए उसका 5/4/2020 को, उसके बाद उसका बेबी फुल टर्म या प्री टर्म था तो फुल टर्म था, हमने लिखा है। उसके बाद डिलीवरी कैसी थी, NBD, LSCS नहीं था। फिर नेचर ऑफ पिपेरियम में देखिए हमने क्या लिखा है, ठीक, अनइवेंटफुल, क्या लिखा है, अनइवेंटफुल। पिछली भी हमने बताया था, पिछली भी वीडियो में, अन इवेंट, EVENTFUL, ये लिखना है, अनइवेंटफुल, यानी कि कोई ऐसी बात ही नहीं थी, दिक्कत उसको नहीं आए, ठीक। तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद है एबॉर्शन, पहली प्रेगनेंसी थी, एबॉर्शन हुआ ही नहीं था। एलाइव, जिंदा बच्चा था, मेल बेबी था, 2.6 kg का था, उसका माइलस्टोन गुड अच्छा था, ऑल इम्यूनाइजेशन सभी हुआ था। रिमार्क में जब कोई मिला नहीं तो आप रिमार्क में भी लिख सकते हो कि सी हैज़ एन स्टिल बर्थ एबॉर्शन, सी, यहाँ पे आप जैसे रिमार्क में लिख सकते हो, ठीक, कि सी हैव एन, ठीक, एन
उसके बाद एन के बाद स्टिल, STLL, स्टिल बर्थ एबॉर्शन, ठीक, एबॉर्शन। तो ये इसमें रिमार्क में चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक। रिमार्क में वही चीज़ लिखा है, कुछ नया आकर आपको मिला या कुछ कमी एबनॉर्मलिटी आपको मिला उस टाइम एंटीनेटल एग्जामिनेशन के दौरान आई थी, तो वो लिख सकते हो आप। तीसरा क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड में देखिए जब उसका एबॉर्ट हो गया है तो नेचर ऑफ डिलीवरी का कोई मतलब नहीं है, ठीक। फुल टर्म था, प्री टर्म, हाँ प्री टर्म लिख सकते हो आप। उसके बाद नेचर ऑफ डिलीवरी में डैश करके ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक। फिर उसका नेचर ऑफ पिपेरियम में, ठीक, पिपेरियल सेप्सिस यानी उसको इन्फेक्शन भी हो गया था। एबॉर्शन कैसा था उसका, मिस्ड था, एलाइव था, स्टिल था, 300 ग्राम का उसका बेबी हो चुका था, ठीक। बाकी डैश डैश कर दीजिएगा। तीसरे में क्या है, थर्ड, ये रेड पेन से लिखिएगा, प्रेजेंट प्रेगनेंसी, ठीक, ये। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इन सेकेंड प्रेगनेंसी सी हैव एन इन्फेक्शन ड्यू टू दी ब्लीडिंग एंड डिस्चार्जिंग मिस्ड एबॉर्शन, ठीक, ये लिख दीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं सब लोग यही लिखना स्टार्ट कर दें, किसी महिला में ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है। यहाँ सिर्फ इफ़ पिपेरियम वाज एबनॉर्मल, यानी कि डिलीवरी के बाद उसका किसी भी प्रेगनेंसी, वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, 1 बार प्रेग्नेंट हुई, तो उसको डिलीवरी के बाद अगर पिपेरियम में कुछ एबनॉर्मलिटी दिखा था तो आप यहाँ लिखोगे पास्ट हिस्ट्री में, अभी तो प्रेग्नेंट हो के अभी तो आई है, लेकिन पिछले में वो दूसरी बार आई है या अगर पहली बार है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, प्राइमी ग्रेविडा, ठीक, अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है, उसका पास्ट हिस्ट्री है ही नहीं तो क्या लिखोगे उसका, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आइए सेकंड पेज पे चलते हैं, सेकंड पेज पे, ठीक, देखिए सेकंड पेज पे इसी में है, ठीक, मैं अभी जूम कर दे रहा हूँ उसको, ये आराम से देख के इसको फिलअप कर लीजिएगा, ठीक। देखिए उसके आगे है प्रेजेंट कंडीशन, हमने एवरेज लिखा है, जनरल हेल्थ कंडीशन हमने फेयर लिखा है, ठीक। हाइट उसकी 162 सेंटीमीटर, ठीक। जब भी हाइट लिखना है फीट या इंच में नहीं लिखना है, सेंटीमीटर में ही लिखना है, ठीक। उसके बाद वेट उसका लिखा है 49 kg, हार्ट रेट लिखा है 82 बीट पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट, लंग साउंड एब्सेंट, कोई साउंड नहीं था, हाइट में कंडीशन ऑफ टीथ नॉर्मल था, ठीक। उसके बाद एनीमिक कंडीशन, वो एनीमिक थी कि नहीं थी, ठीक, जब आई थी जिस प्रेगनेंसी उसमें नहीं थी। एडिमा, कोई स्वेलिंग था, सूजन था, नहीं, ठीक। उसके बाद ब्रेस्ट, स्तन उसका नॉर्मल था, सिमेट्रिकल था, ठीक। बाउल मूवमेंट एवरेज था, यहाँ पे आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक, हमने एवरेज लिखा है। उसके बाद ब्लैडर मूवमेंट में एडिक्वेट लिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप नॉर्मल लिख सकते हो। प्रेजेंस ऑफ माइनर अलाइनमेंट, अगर कोई दिक्कत उसको थी तो हमने यहाँ लिख दिया कि यस कॉन्स्टिपेशन उसको था, ठीक। उसके बाद वेजाइनल डिस्चार्ज, नो एनी डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज नहीं था, ठीक, क्योंकि एंटीनेटल में आई थी। लेबर पेन था, नहीं था, क्योंकि एंटीनेटल में अभी उसकी डिलीवरी के टाइम नहीं हुआ है, ठीक। वाइटल साइन आप उसका लेके, वाइटल साइन हमने जितना लिखा है तो इसके ऊपर नीचे जो भी है उसका अलग लिखना है, किसी का मैच कर सकता है, किसी का अलग हो, तो सब मैं बार करूँ, सब एक ही जैसा ऐसे उतार नहीं लीजिएगा, ठीक। तो अपना जो भी है अच्छे से सीख के हमने इसके बारे में एक करके हमने पिछले वीडियो में सिखाया बताया है कि यहाँ रेंज होता है, इतने से इतना रेंज होता है, ठीक। तो इसको आप भर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आ गया ये इन्वेस्टिगेशन में, ठीक, देखिए हमने सारे इन्वेस्टिगेशन का नॉर्मल वैल्यू भी भरा है और पेशेंट की वैल्यू भरा है। तो नॉर्मल वैल्यू आप लिख सकते हो, इसको नॉर्मल वैल्यू सेम जैसे मैं लिखा हूँ वैसे लिख सकते हो, लेकिन पेशेंट वैल्यू में आपके अलग अलग पेशेंट होंगे ना। हमने तो ये पेशेंट लिया, हमारा तो जो वुमेन थी ये थी, आपकी वुमेन कोई और हो सकता हो, पहला बच्चा उसका हो सकता हो, दूसरा बच्चा हो सकता हो, तीसरा बच्चा हो,
तो हो सकता है हीमोग्लोबिन लेवल उसका कुछ और हो, ब्लड ग्रुप कुछ और हो उसका, ठीक, नॉर्मल है कि नॉर्मल है जो भी है, तो इससे वैल्यू थोड़ा सा आगे पीछे जो भी है ऐसे लिखिएगा। उसके बाद फिर अगला है, आइए आपके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में देखिए इंस्पेक्शन में हमने जो उस वाले वीडियो में हमने सिर्फ ऐसे बता दिया था, रफली फिल नहीं किया था, लेकिन हमने इसमें देखिए फिल कर दिया है। साइज ऑफ एब्डोमेन 30 सेंटीमीटर। देखिए साइज ऑफ एब्डोमेन वैसे सेंटीमीटर में ही लिखना है, मीटर में नहीं लिखना है, ना ही कुछ में लिखा, सेंटीमीटर में ही लिखना है। शेप ऑफ एब्डोमेन ओवल लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल लिख सकते हैं। कंटूर ऑफ एब्डोमेन पेट की रूपरेखा नॉर्मल लिख सकते हैं। स्किन चेंजेज नो इंटीग्रिटी इज मेंटेन, इंटीग्रिटी इज मेंटेन, ठीक। त्वचा स्किन चेंजेज, अगर चेंजेज हो रहा है तो ठीक, और अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत, यहाँ नो लिखें, यहाँ पे नो लिखने के बाद इंटीग्रिटी इज मेंटेन क्या लिखना है, इंटीग्रिटी इज मेंटेन, ठीक, मेंटेन, यही मैंने लिखा है, ठीक। तो ऐसे अब जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखो आप, हो सकता है उस महिला का स्किन क्या हो, ठीक, उसका स्किन क्या हो, रैसेस हो, क्रैक हो, मतलब कि उसकी स्किन फटे हुए हों, ठीक, हल्का फुल्का, ठीक, उस पर रूसी टाइप हो, ड्राइनेस हो, ऐसा, तो वो लिखना है आपको, ठीक। उसके बाद पाल्पेशन हो गया। पाल्पेशन में देखिए, पाल्पेशन में हाइट है, हाइट ऑफ द फंडस जितना है अपना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, एब्डोमिनल गर्थ में 100 सेंटीमीटर, ठीक। पोजीशन ऑफ फीटस में फूड की राइट ऑसिपिटो इंटीरियर ROA लिखना है। लाई में लॉन्गिट्यूडनल। प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस में सिफेलिक, ठीक, प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस में सिफेलिक। एमनियोटिक फ्लूइड लिखा है हमने 800 ml, ठीक, ये लिखा। उसके बाद प्रीवियस, देखिए आपका अलग हो सकता है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई होगी तो उसमें होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, ऐसे आप तो नहीं जानते, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से ही देख सकते हैं। लेकिन वैसे भी बेबी के वेट और प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड के अनुसार ही उसमें भरा जाता है, ठीक, कितना ml था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कितना हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, सेकंड ट्राइमेस्टर तक एमनियोटिक फ्लूइड कितना हो जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर तक एमनियोटिक फ्लूइड, तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा फिर भी तो मैं इसको बता दूंगा। उसके बाद अगला है प्रीवियस स्कार, कोई अगर था तो हमने लिख दिया, देखो हमने उसके लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट था तो हमने लिख दिया प्रेजेंट। प्रोविजनल डायग्नोसिस, कोई अनअर्थ है, नो कमिटमेंट बाय मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर ने इस पर कुछ नहीं कमिटमेंट किया था, गायनेकोलॉजिस्ट जो भी थी इस पर कुछ नहीं कहा था, मतलब प्रोविजनल कोई डायग्नोसिस नहीं थी। अस्कल्टेशन यानी सराउंड अस्कल्टेशन फीटल हेड साउंड हमारे फीटस का जो हम फीटस था 141 BPM था, 141 बीट पर मिनट ये। उसका मेडिसिन में इंजेक्शन हमने दिया था, बूस्टर डोज दिया था उसको, ठीक, क्योंकि कितना था उसका, प्रेगनेंसी 29 वीक की हो गई थी, ठीक। उसको 2 बार, एक्चुअली तीसरी प्रेगनेंसी उसकी थी, तो पिछली 2 प्रेगनेंसी में वो जो है कि उसके 3 साल के अंदर ही प्रेगनेंसी थी, तो उसमें वो ले चुकी थी, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद आइए मैं अगला पेज चलते हैं, ठीक। अब अगले में देखिए रिकॉर्ड है, इस बार मैंने पिछले उसमें समझाया था, इसमें मैंने फिलअप कर दिया, मैं जूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक, देखिए, ठीक, ऐसे भरना है, आप देख लीजिएगा, ठीक, पढ़ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आया उसको देख लीजिएगा, ठीक, जो भी है अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। लेकिन हाँ, आपका केस अलग होगा, हमने केस जो लिया है वो मल्टी ग्रेविडिया लिखा है, आपका प्राइमरी ग्रेविडिया हो सकता है। ये विजिट का है, ये चारों विजिट, महिला का एंटीनेटल चारों विजिट का हमने रिकॉर्ड रखा है, जितनी बार वो आई थी उसका रिकॉर्ड है। तो आपको भी ऐसे ही भरना है, जैसे मैंने भरा है आपको ऐसे ही भरना है कि यानी आप सब सेंटर पे आपकी ड्यूटी थी, वो महिला आपके यहाँ 4 बार आई थी। अब 4 बार हमने, पहली बार आई थी तो उसका वाइटल साइन क्या था, बीपी कितना था, ये था वो था, सब चीज़ जो हमने लिखे, प्रेगनेंसी कब आई थी, कब आना चाहिए, तो हमने ऐसे 4 विजिट कब कब करनी चाहिए उसी समय अंतराल के बीच लिखा है, तो आप भी ऐसे लिखिएगा, ठीक, अपने अपने समय अंतराल पे लिखिएगा। हमने ये भर दिया है, ठीक। उसके बाद ये देखिए, ठीक, इसको देख लीजिएगा,
ऐसे, ठीक। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपको क्या लिखना है, देखिए टिप्पणी रिमार्क में, ठीक। यही आपको लिखना है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हेल्थ एजुकेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ के एजुकेशन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने लिखा है उसी हिसाब से लिखिएगा। और उसके बाद सारा चीज़ ये हेल्थ एजुकेशन उसको देना, क्योंकि अभी उसकी डिलीवरी हुई नहीं है, उसको ये सब करना ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या है, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, आपका सिग्नेचर और नर्सिंग ट्यूटर का जो होगा उसका मैंने अपना ही कर दिया है, ठीक। उसके बाद यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जब भी कोई वीडियो या जानकारी अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।